जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है भक्त किसी के बारे में सब कुछ कैसे बता देते हैं, कैसे पूछा दे देते हैं। उन्हें कैसे पता चल जाता है जब हम उनके पास जाते हैं अपनी परेशानी, अपनी समस्या लेकर, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या परेशानी चल रही है, क्या समस्या चल रही है, हम किन विपत्तियों से जूझ रहे हैं। जबकि हमने उन्हें अभी तक कुछ बताया नहीं, सिर्फ हम जाकर ही बैठे हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, वो सब कुछ बता देते हैं। तो ये सब भक्त कैसे करते हैं, कितनी क्या शक्तियाँ उनके पास होती है, क्या दिव्य दृष्टि उनके पास होती है, आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। ये सब जितना भी उन्होंने बल प्राप्त किया है, ये सब अपनी पूजा के कारण किया है, अपने तपोबल पर किया है, जो उनके देवताओं ने उनकी पूजा से खुश होकर उन्हें दिया है, जिसके कारण वो पूछा देते हैं। और पूछा भी देखिए कई तरीके से दिया जाता है। एक तो माला के द्वारा पूछा दिया जाता है, एक अनाज के द्वारा भी पूछा दिया जाता है, एक आपके आज्ञा चक्र के द्वारा पूछा दिया जाता है, और एक पूछा जो है आपके देवताओं के द्वारा भी दिया जाता है। तो इस तरह से पूछा दिया जाता है जो उन्होंने अपने तपोबल पर प्राप्त की है, अपनी तपस्या से, अपनी पूजा से प्राप्त की है, जो उनको मिली है। वो उसी की वजह से ही ये सब कुछ जान जाते हैं कि हमारे घर में या हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले तो वो जो है माला से पूछा देते हैं, जो माला उन्होंने सिद्ध कर रखी है, जिसमें उन्होंने जो है 2.25 लाख या इसमें 11 लाख इस तरह के जो है मंत्र जाप करके उस माला को सिद्ध किया है। क्योंकि माला ऐसे सिद्ध नहीं होती, माला भी उन्होंने अपने तपोबल पर ही सिद्ध कर रखी है। तो माला के द्वारा वो पूछा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि माला में एक मोती ऐसा होता है जिसमें धागे से हल्के हल्के बाल से निकले हुए होते हैं। उस माला में सुमेरु का मोती कहा जाता है। उस पर जो है वो शक्ति आकर बैठ जाती है जब आप अपना कोई एक सवाल पूछते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरे घर की बातें पूछोगे तो आपको पूछा मिलेगा, आपको ऐसे नहीं पूछा मिलेगा। आप कोई भी अपनी एक परेशानी, एक बात उनसे पूछ सकते हो। तो जैसे आप अपनी कोई एक सटीक बात उनसे पूछते हो तो वो जो शक्ति होती है उस मेरू पर आकर बैठ जाती है, उसको ही वो उठाते हैं। अगर आपकी बात का उनके पास में हाँ का जवाब होता है तो माला जो है इधर उधर घूमने लगती है, अपने आप हिलने लगती है। अगर ना में जवाब होता है तो माला तिरछी भंगी हिलने लगती है। तो वो जवाब जो है ना में होता है, और इधर उधर घूमने का जो माला का मतलब होता है वो हाँ में होता है। तो इस तरह से माला से पूछा देते हैं। दूसरा पूछा होता है गेहूँ या चावल से। देखिए ये जो अनाज होता है, गेहूँ चावल, दोनों में से किसी एक चीज़ को वो लेते हैं, अपने पास रखते हैं। और जब आप भगत के सामने बैठते हो और अपने कोई प्रॉब्लम, अपनी कोई एक बात उनसे पूछते हो, तो वो जो गेहूँ के या चावल के दाने हाथ में लेते हैं, अपने ऊपर उछालते हैं। तो जितने भी दाने उनके हाथ में आते हैं वो उनके हाथ में रह जाते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं। और उस मुट्ठी के अंदर जो भी उन्होंने चावल या गेहूँ उछाले थे, जो भी उनकी मुट्ठी के अंदर रह जाते हैं, उसमें ही आपके सवालों का जवाब होता है। तो एक पूछा इस तरह से दिया जाता है। 2 पूछे मैंने आपको बताए हैं। तीसरा पूछा वो अपने आगे चक्र से देते हैं। जब आप भगत के सामने बैठते हो तो क्या होता है कि आप अपनी परेशानी उन्हें बताते हो तो वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और आंखें बंद करके वो अपने आज्ञा चक्र में जो है सब कुछ उनके ऐसे चलता है जैसे कोई वीडियो चल रही है। सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। वो आज्ञा चक्र में देखते हैं कि क्या आपके साथ चल रहा है, क्या घटना आपके साथ होने वाली है, या क्या घटित आपके साथ हो चुका है। तो वहाँ पर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो आपके सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। तो आज्ञा चक्र से इस तरह से पूछा वो देते हैं। 3 पूछा मैंने आपको बताया है। चौथा पूछा वो अपने देवताओं के द्वारा भी देते हैं। जब वो जैसे देवता, उन्होंने किसी देवता की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, जिस देवता को उन्होंने प्रसन्न किया हुआ है, उस देवता का वो स्मरण करते हैं, उनकी विनती, उनसे प्रार्थना करते हैं, और जो है ध्यान में बैठ जाते हैं। तो अब इस चीज़ का नहीं पता होता कि उन्होंने जो है उनके पर ये शक्ति जो उन्होंने अपने मतलब अपनी पूजा पाठ से प्रसन्न की हुई है, या देवता की है, भूत की है, प्रेत की है, पिशाच की है, या माता लक्ष्मी की है, या माता काली की है, या जिन की है, ये नहीं पता होता। पर वो जो शक्ति उनके पास होती है, वो शक्ति जो है वो तुरंत वहाँ से जो है आपके घर पहुँच जाती है। क्योंकि वो सबसे पहले आपके घर का एड्रेस पूछते हैं। जब किसी भगत के सामने आप बैठते हो, आपके घर का एड्रेस पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, और वो जो है ध्यान में बैठ जाते हैं।
फिर वो जो शक्ति उनके पास होती है सिद्ध की हुई वो तुरंत आपके घर पहुंच जाती है। पहुंचकर वो सब कुछ देखती है, जाकर जो है भगत के कान में बता देती है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति चल रही है, इस तरह का वहाँ कार्य चल रहा है। तो वो सब कुछ जानकर आपको फिर जो है आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो इस तरह से 4 पूछा मैंने आपको बताए हैं, ये भगत जो है इस तरह से पूछा देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तपोबल किया है, बहुत तपस्या की है। जब तपस्या के बाद ही इनको जो है ये शक्ति प्राप्त हुई है, जिन शक्तियों के कारण ये जो है पूछा देते हैं और सबकी परेशानियों का हल निकालते हैं। ऐसे नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं इनका पूछा दे सकता, ये सोचने लगे कि हमारे पे शक्ति आई है और अब हम जो है बैठ जाएं पूछा दे दूसरों को बताए, कुछ भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत तपस्या होती है, बहुत ज़्यादा तपोबल होता है। जब जाकर ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जब जाकर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से भक्त पूछा देते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।